स्टूडेंट, मैं रविराज सिंह और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल जियोग्राफी में स्फेरिकल डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्फेरिकल डायग्राम क्या होता है। तो स्फेरिकल डायग्राम उसे कहते हैं जिससे किसी एरिया का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है, उसे स्फेरिकल डायग्राम कहते हैं। स्फेरिकल डायग्राम निकालने के लिए बहुत सारे आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जो अभी हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से स्फेरिकल डायग्राम निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि निम्न राज्यों में पाई जाने वाली जनसंख्या को गोलीय आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन में हम लोग को केवल 2 ही कॉलम दिया रहता है और 3 हम लोग को खुद से बनाना पड़ता है। जो ये दोनों ब्लैक कलर का कॉलम है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये जो ब्लू कलर का कॉलम है हम लोग खुद से बनाएंगे, जिसमें कि आपको 600 दिया हुआ है। और आप देखेंगे कि मुंबई की जो जनसंख्या है 1,24,42,313 है। दिल्ली की जो जनसंख्या है 1,10,34,555 है और पटना की जो जनसंख्या है 84,43,675 है। ऐसे ही इस दोनों का भी जनसंख्या है। तो जो जनसंख्या दिया हुआ है करोड़ में, इसको हम लोग लाख में कन्वर्ट करेंगे। जो मुंबई का जो जनसंख्या दिया हुआ है 1,24,42,313, तो इसको लाख में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको हो जाएगा 1,24,00,000 हो गया ना। 1,24,00,000 लाख में कन्वर्ट करना है। एक राउंड फिगर मतलब मान लेना है कि लाख में, ताकि घनमूल निकालने में हम लोग को आसानी हो। तो 1,24,42,000। दूसरा क्या दिया था 1,10,34,000। तो दूसरा हम लोग का है, दूसरा है 1,10,00,000। तो 1 करोड़ लेंगे, फिर 10 लाख लेंगे, फिर दशमलव दे देंगे, फिर 34,000 दे देंगे, हो जाएगा। फिर तीसरा में तो ये खुद पहले से ही लाख में है, करोड़ में ये दोनों था, बड़ा संख्या था। तीसरा तो पहले से ही लाख में है, तो 84,43,000 ले लेंगे। और चौथा रांची वाला भी वैसे ही है, 67,31,790 है। तो खुद से ये पहले से ही लाख में है, तो 67,31,000। और यही सब संख्या तीसरा कॉलम निकटतम संख्या में लिखे हैं 1,24,00,000 और 1,10,00,000, फिर 84,00,000, फिर 67,00,000। अब इन सब का हम लोग घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, जो हम लोग क्लास में अलाउ होगा। देख भाई, अब हम लोग निकालेंगे घनमूल। तो हम लोग का पहला मुंबई का जो निकटतम संख्या, जनसंख्या का निकटतम संख्या निकालें। अब इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल ये संख्या है, तो इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे 1,10,1,24,42. अब इसको घनमूल निकालने के लिए एक सूत्र आता है जो ये है 2482 कैलकुलेटर में। तो हम लोग को 2 बार टिपना है ये वाला बटन, जिसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। दो बार टिपना है ये वाला बटन को, जिसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। फिर एक बार टिपना है मल्टीपल, देखो एक बार टिपना है मल्टीपल, फिर 4 बार फिर स्क्वायर रूट टिपना है, फिर एक बार मल्टीपल टिपना है, फिर 8 बार स्क्वायर रूट टिपना है, फिर एक बार मल्टीपल, फिर 2 बार स्क्वायर रूट, और फिर इक्वल करने पर वर्गमूल निकलेगा, घनमूल निकलेगा। तो हम लोग जो दिया हुआ है 1,24,42,000, तो 1,24,42,000 लिख दिए हैं। अब निकालते हैं घनमूल सूत्र के द्वारा। तो देखो 2 बार टिपना है स्क्वायर रूट, तो 2 बार टिप दिए स्क्वायर रूट 1, 2। और फिर क्या कह रहा है, फिर एक बार मल्टीपल टिपने कह रहे थे, एक बार मल्टीपल टिप दिए। फिर क्या कह रहा है 4 बार स्क्वायर रूट, तो 1, 2, 3, 4 बार टिप दिए स्क्वायर रूट, फिर एक बार मल्टीपल टिप दिए। फिर क्या कह रहा है 8 बार स्क्वायर रूट टिपने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर क्या कह रहा है एक बार मल्टीपल टिपने के लिए, फिर 2 बार स्क्वायर रूट टिपना है, 1, 2। फिर इक्वल करने पर आ जाएगा घनमूल। तो घनमूल कितना दिखा रहा है 4.99। तो 4.99 यहाँ लिखेंगे 4.99। तो ऐसा ही घनमूल निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटर में कठिन है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर से हम एक बार दूसरा भी निकाल के दिखा देते हैं। दूसरा संख्या है 1,10,34,000। तो इसमें लिखेंगे 1,10,00,000, 10.34 यहाँ लिखा है ना, जहाँ जो मान दिया वहीं लिखे 3, 4। अब इसका हम लोग निकालेंगे घनमूल। तो घनमूल निकालेंगे, फिर यही सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। यही सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो 2 बार टिपना है स्क्वायर रूट, 2 बार क्या टिपना है, 2 बार टिपना है स्क्वायर रूट, 1, 2। फिर एक बार मल्टीपल का टिपना है बटन 1, फिर 4 बार स्क्वायर रूट, 1, 2, 3, 4। फिर एक बार मल्टीपल टिपना है और फिर 8 बार स्क्वायर रूट टिपना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर एक बार मल्टीपल है, फिर 2 बार लास्ट में स्क्वायर रूट टिपना है, 1, 2। फिर इक्वल टिपने पर फिर इसका मान आ जाएगा 4 दशमलव, देखो आया है 4.79। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.79। तो घनमूल ऐसे ही सबका निकालेंगे हम लोग इस सूत्र के द्वारा, कि जितना भी अंक रहेगा, मान लीजिए 84, 2 तो बता ही दिए हैं। एक और बता देते हैं, जिसमें कि पटना वाला का
जिससे कि 84,000 है, तो 84,000 84.43 है, तो इसमें लिखेंगे 84.43। फिर वही सूत्र का प्रयोग करेंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पर ही। 2 बार स्क्वायर रूट टिपेंगे, दो बार स्क्वायर रूट टिपेंगे 1 2, फिर 1 बार मल्टीपल टिपेंगे, फिर 4 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4, फिर 1 बार मल्टीपल, फिर 8 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 बार मल्टीपल, फिर 2 बार स्क्वायर रूट, फिर इक्वल कर देंगे। तो इसका मान आया है 4.38, तो यहाँ लिख देंगे 4.38। ऐसे ही कैलकुलेटर से घनमूल निकालिएगा ये सूत्र प्रयोग करके। 2 बार स्क्वायर रूट, 2 बार स्क्वायर रूट, 1 बार मल्टीपल, फिर 4 बार स्क्वायर रूट, फिर 1 बार मल्टीपल, फिर 8 बार स्क्वायर रूट, फिर 1 बार मल्टीपल, फिर 2 बार स्क्वायर रूट, फिर इक्वल टिपना है, फिर इससे निकल जाएगा घनमूल। घनमूल निकलने के बाद हम लोग, और जब घनमूल निकल जाएगा तो हम लोग गोले का अर्थव्यास निकालेंगे। तो गोले का अर्थव्यास निकालने के लिए भी सूत्र है, जिस सूत्र का नाम है, जिस शहर का निकालना होगा ना उसका घनमूल। अब देखो गोले का अर्थव्यास निकालना है हम लोग को, तो मतलब जिस गोले का अर्थव्यास निकालना है, तो पहले निकालेंगे मुंबई का, फिर दिल्ली का, फिर पटना का। तो पहले निकालते हैं जिस शहर का निकालना होगा उस गोले का घनमूल लिखेंगे। तो जिस शहर का निकालना होगा, सूत्र है कि जिस शहर का निकालना होगा उसका घनमूल, मतलब कि जिस शहर का निकालना होगा, तो मुंबई का निकालना है तो उसका घनमूल लेंगे तो 4.99 आ जाएगा। और फिर क्या करें, बाटा में पहला वाला शहर का घनमूल, तो पहला मुंबई ही ना है, तो पहला में इसका जो नीचे होगा उसका भी यही होगा 4.99। देखिए फिर समझाते हैं कि जो सूत्र है कि जो गोले का अर्थव्यास निकालने का एक ही सूत्र है कि जिस शहर का निकालना होगा उसका घनमूल ले लेंगे। तो जिस शहर का मुंबई का निकालना है तो इसका घनमूल कितना है, 4.99 लिए। फिर दूसरा इसका बाटा में क्या लेंगे नीचे, तो पहला वाला शहर का घनमूल, तो मुंबई पहला ही शहर तो है, तो इसका जो नीचे होगा अभी तो यही होगा 4.99। फिर इक्वल टू 2 ले लेंगे। यहाँ यह जो 2 है यह अपने मन से मानना है, कोई भी मतलब रेडियस आप मान सकते हैं। आपका मन है तो 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, 5 मानिए, 6 मानिए, बस इसका यही एक अंतर होगा। जो मानिएगा उसका गोले का आकार तो मतलब प्रभाव पड़ेगा। 2 मानिएगा तो गोला छोटा बनेगा, 3 मानिएगा तो गोला बड़ा बनेगा, 4 मानिएगा तो और बड़ा बनेगा, 5 मानिएगा तो और बड़ा बनेगा, बस इससे यही फर्क पड़ेगा। आपका जो इच्छा वो मानिए। तो हम 2 मानते हैं ताकि छोटा से बड़ा छोटा ही रहे, कि ज़्यादा पेज का भरना है। 2 मान लिए, फिर ये ऐसे कट जाएगा, फिर केवल 2 आंसर हो जाएगा इसका। फिर वैसे ही निकालेंगे दिल्ली का घनमूल, दिल्ली के अर्धगोले का व्यास। तो दिल्ली का अर्धगोले का व्यास निकालने के लिए सूत्र, अर्धगोले का निकालने सूत्र बताइए किए थे, जिस शहर का निकालना है उसका घनमूल। तो दिल्ली का निकालना है, तो दिल्ली के निकालने लिए 4.79 उसका घनमूल है। फिर बाटा में क्या लिखना है, तो पहला वाला शहर का घनमूल। तो पहला शहर इसमें से कौन है, मुंबई है, मुंबई है ना पहला शहर, तो इसका 4.99 नीचे लिखना है, पहला वाला शहर का घनमूल। तो 4.99 लिख देंगे नीचे, इक्वल टू 2 ले लेंगे। 2 3 अपना मन जो लेना है लेते रहना। 2 ले लेंगे, फिर इसको कटाएंगे, तो इसको फिर भागा देंगे कैलकुलेटर में। तो क्या है क्वेश्चन, 4.79 भागा 4.99, इसको इक्वल करेंगे, कितना आया, फिर जितना आया उसमें फिर मल्टीपल करेंगे। 2 से 2 न लिए थे हम, रेडियस 2 लिए थे, रेडियस 3 लीजिए, 3 से मल्टीपल कीजिएगा, 4 लीजिएगा तो 4 से मल्टीपल कीजिए। हम 2 लिए हैं तो 2 से फिर मल्टीपल इसमें करेंगे। तो मेरा आ गया 1.91, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1.91। देखिए आया है ना 1.91, और फिर 1.91 आएगा, तो फिर 1.91 यहाँ हम लोग लिख देंगे दूसरा दिल्ली वाला में। फिर उसी तरह पटना का भी निकालना है। पहला जिस शहर का निकालना है उसका घनमूल 4.38, पहला वाला संख्या का शहर का घनमूल 4.99। फिर इसको 2 माने थे, रेडियस 2 ले लिए, फिर इसको कैलकुलेटर से आप कर लीजिए। उसके बाद फिर जितना आएगा संख्या इस कॉलम में भरिए आप। इसी तरह फिर रांची का लेंगे, तो जिस संख्या का अर्धगोला निकालना होगा उसका घनमूल लेंगे, तो 4.06 ले लेंगे। फिर पहला वाला शहर का घनमूल, तो पहला वाला शहर का ये है, तो फिर इसका लेंगे 4.99, रेडियस ले लेंगे 2। फिर इसका लेंगे आरा का, तो आरा का घनमूल कितना है, 3.82, और फिर इसका पहला वाला शहर का 4.99, फिर रेडियस 2, और फिर इसको आप लोग लिखते हैं हम लोग भागा करके 2 से गुना करके फिर लिखते हैं। तो आया है 1.75, 1.62, 1.53। अब हम लोग का ये कॉलम पूरा तैयार हो गया है। अब हम लोग अर्धगोला बनाएंगे, जिसमें कि ये दिया है मान 2 सेंटीमीटर। तो इसको प्रकार से इसको ये स्केल से भरेंगे। तो देखो यहाँ पर 0 है और 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर पहला का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। फिर इसको लेके ऐसे पहला बनाएंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बना लिए नाप के पहला का। अब इसको हम लोग बनाएंगे, फिर हम लोग
फिर हम लोग छोटा सा एक यहाँ गोला काट देंगे और फिर ऐसे करेंगे सबका। फिर ऐसे करेंगे और फिर ऐसे। हो गया। तो किसका, इसका 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर वाला था, किसका था? तो मुंबई के था। तो यहाँ नीचे लिख देंगे मुंबई। मुंबई इसका हो गया आंसर। वैसे ही दूसरा करेंगे। अब पहले दूसरा का मान कितना दिया है? तो दिया है 1.9 सेंटीमीटर। 1.9 सेंटीमीटर दिया है। तो 1.9 सेंटीमीटर यहाँ नाप, इसमें 1.9 सेंटीमीटर मापेंगे। 1.9 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से कम होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ऊपर से नीचे और वही क्रम में आएंगे हम लोग, हटते हुए क्रम में। तो एक से पहला 2 सेंटीमीटर था, दूसरा का है 1.9 सेंटीमीटर। तो एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये और 9 सेंटीमीटर। तो जो 2 से जो पहला जो मिलीमीटर कम होगा उसको सेंटीमीटर के नीचे मिलीमीटर होता है। तो 2 से नीचे जो एक होगा 1 मिलीमीटर कम, उसको 1.9 सेंटीमीटर कहते हैं। तो फिर इसको ले लेंगे। फिर इसी को ऐसे ही पारेंगे, गोला बना लिए। फिर इसको थोड़ा यहाँ पर गोल पारेंगे। फिर ऐसे करेंगे, फिर एक बीच में लाइन देंगे। फिर ऐसे करेंगे। और यह दूसरा का था दिल्ली का 1.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिल्ली शो कर देंगे। ये भी आंसर सही हो गया। ऐसे ही फिर पटना के निकालेंगे 1.75। पहला था 2 सेंटीमीटर, फिर दूसरा था 1.9 सेंटीमीटर, फिर उससे कम आएगा 1.7 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ से नापेंगे, 1 हो जाएगा ये 7, मतलब कि 7 यहाँ पर आएगा। तो 7 जो मिलीमीटर वाला है ना, 7 वही 7 नाप लेंगे 1 से। फिर पहला ये सबसे बड़ा होगा 2 सेंटीमीटर, फिर उससे छोटा होगा 1.9 सेंटीमीटर, फिर उससे भी छोटा होगा 1.7 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही 1.6 सेंटीमीटर बनाएंगे। फिर लास्ट वाला फिर 1.5 सेंटीमीटर बनाएंगे और हो गया, डन, खत्म। चलो हो गया। और अगला सर्कल डायग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मेरा कैमरा मैन है नैतिक राज, जो नाइजीरिया के जंगल से उठा कर लाए हैं इसको हम। चलो ठीक है, थैंक्स a lot. In the morning sun, searching for a longer day.